ओम शांति। 26 जनवरी 2022। बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। तुम आपस में भाई बहन हो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है। प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत से हर चीज़ को पत्थर से पारस बना सकते हो? बाबा समझाते, बाप की श्रीमत है बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरीय बैंक में जमा कर दो तो वे पत्थर से पारस हो जाएगी। ये पत्थर दुनिया है, पुरानी दुनिया है। यहाँ का जो भी हमारे पास है सब पुराना है। तो बाबा कहते सब पुराना पत्थर मिसल जो है, यज्ञ में सफल करने से बाबा उसे बदल कर पारस कर देंगे, अर्थात सत्युग के लिए जमा हो जाएगा। बाबा तो देने वाला है, वे तुमसे कुछ भी लेता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा है उसको सफल करो। किसी से कर्जा आदि नहीं लेना है। गीत है, तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। गीत तो सुना है, जो अच्छे अच्छे गीत हैं वे सेंटर्स पर होने चाहिए। ये तो बाबा ने बनवाए हैं। तुम्हारी बुद्धि में और कोई शास्त्र आदि नहीं है। तुम सब कुछ पढ़े हुए हो, जानते हो, परंतु अभी वे कुछ भी बुद्धि में नहीं है। बाप कहते हैं, पढ़ा हुआ सब भूल जाओ। आप मुए मर गई दुनिया। समझना है हम आत्मा हैं। अभी हम जाते हैं अपने घर। फिर इस शास्त्रों की पढ़ाई आदि को हम क्या करेंगे? वेद शास्त्र तो साथ नहीं चलने। हाँ, ये पढ़ाई साथ चलती है। जो पढ़ाई बाबा आकर हमें पढ़ाते हैं, संस्कारों के रूप में ये पढ़ाई हमारे साथ चलती है। ये है अमर लोक के लिए अमर कथा। हमारा बाबा भी है अमरनाथ। हम सब पार्वतियाँ हैं, अमर कथा सुन रही हैं शिव बाबा द्वारा। वे हैं ऊंचे ते ऊंचा, वे अमरनाथ हैं शिव बाबा। अमरनाथ पर बर्फ़ का लिंग बनाते हैं, जिसकी पूजा आदि करते हैं। अब निराकार की पूजा थोड़ी ही हो सकती है। ऐसे नहीं अपने आप कोई शिवलिंग बन जाता है, खुद बनाते हैं, फिर झूठी बातें बहुत सुनाते हैं। अमरनाथ अथवा शंकर पार्वती वहाँ कहाँ से आए? वे तो कोई मानसरोवर नहीं। सच्चा मानसरोवर ये ब्रह्मा है। निराकार शिव बाबा है ज्ञान का सागर। वे जब तक इनमें ना आए तब तक मानसरोवर कैसे हो? आत्मा में ज्ञान है, परंतु सुनावे कैसे? जब तक मनुष्य तन ना ले तो तुम सब हो ज्ञान मान सरोवर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बड़ी नदी है, कोई कैनाल है, कोई टुबका है। ये बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा का बाप है शिव। ये तो बुद्धि में है ना। हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। यूँ तो शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अभी शरीर में आए हैं। वे हैं निराकार, इसलिए उनके पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं। तो हम भाई बहन ठहरे। सभी को वर्षा मिलता है दादे से। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। शिव बाबा हमारा दादा है। ऐसे जो निश्चय करते हैं उनको कहा जाता है ईश्वरीय औलाद। तुम कहते हो हम ईश्वरीय कुल के हैं, ईश्वर से वर्षा पा रहे हैं। भाई बहन होने के कारण हम विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो वे क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए।
उसको बहुत खराब कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे खबरदार रहना। भाई बहन कहलाकर फिर अगर विकार में गए तो बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। सतगुरु बाप का निंदक ठोर ना पाए। वे गुरु लोग तो बहुत हैं, ये तो एक ही बार सतगुरु मिलते हैं। ये है बेहद का बाप। सतयुग में फिर दैवी बाबाएं मिलेंगे। अब संगम पर तुम हो ईश्वरीय बाबा के बच्चे और बच्चियाँ। सतयुग में तो बाबा कहते देवी माता पिता मिलेंगे। यहाँ संगम युग पर हमें ईश्वरीय बाबा परम पिता मिलते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। कहते हैं हमको गॉड ने नॉलेज दी। मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज। तो ज़रूर चिल्ड्रन भी कहेंगे हम हैं गॉडेज ऑफ नॉलेज। माता पिता नॉलेज दे रहे हैं सृष्टि चक्र की। गॉड ब्रह्मा को नहीं कहेंगे। गॉड तो एक है, बाकी रहे उनके बच्चे ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अभी ये ब्रह्मा गॉडेज तो गुप्त है और मम्मा गॉडेज ऑफ नॉलेज तो प्रत्यक्ष है। वास्तव में बच्चे तो तुम ब्रह्मा के ठहरे ना। उनको कहा जाता है गॉड ऑफ नॉलेज। उनको नॉलेज मिली शिव से। फिर भी ब्रह्मा को गॉड नहीं कह सकते। गॉड एक है। तुम जानते हो कल्प पहले भी ज़रूर परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी, तो ज़रूर पहले पहले ब्राह्मण होंगे। दूसरे जो यज्ञ होते हैं उनमें कोई ऐसा नहीं होता जो वर्षों तक यज्ञ चले। अक्सर करके 7 रोज़ चलता है। इस यज्ञ को कहा जाता है इम्पेरिशेबल अर्थात अविनाशी यज्ञ, अर्थात बहुत समय चलने वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा कहते दुनिया में यदि कोई यज्ञ रचते भी हैं तो बहुत करके 7 दिन तक चलेगा, लेकिन बाबा ने जो ये संगम युग पर आकर यज्ञ रचा है यह अविनाशी यज्ञ है, विनाश तक चलता रहेगा। कितना समय चलने वाला है ये कोई नहीं जानते, अंत तक चलना ही है। इस पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होने वाली है और कोई ऐसा रुद्र ज्ञान यज्ञ रच नहीं सकता। भक्ति मार्ग में फिर इस नाम से छोटे छोटे यज्ञ रचते हैं। कोई रुद्र यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचेंगे तो वहाँ गीता सुनाएंगे या वेद आदि सुनाएंगे। रुद्र ने तो गीता सुनाई है परंतु फिर भूल जाते हैं, कृष्ण का नाम कह देते हैं। तो बाबा कहते कितनी वंडरफुल बात है। नाम लेते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ, लेकिन नाम डाल देते हैं फिर कृष्ण का। तो कृष्ण का नाम कह देते हैं, ये नहीं जानते रुद्र ज्ञान यज्ञ से सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी बनी। अभी तुम सामने बैठे हो, ज़रूर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा याद पड़ेगा। वे ब्राह्मण लोग तो सिर्फ कह देते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं। देवताओं की औलाद देवता होंगे, क्षत्रिय की औलाद क्षत्रिय होंगे। वर्ण तो है ना, इनको कोई जानते नहीं। जब कोई को समझाओ तो बोलो तुम भी बीके हो। प्रजापिता नाम तो है ना, जो पास्ट हुआ है सो फिर ज़रूर प्रेजेंट होगा ना। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण और सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा जो थे वे कहाँ गए। सृष्टि रची होगी तो पहले पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण होंगे। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। मम्मा बाबा कहते हैं, पत्र लिखते हैं, बोर्ड भी लिखा हुआ है। तुम समझा सकते हो
ये शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है? सर्वव्यापी तो कह ना सके, पिता को सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे। अच्छा, भला ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? ये ज़रूर होकर गए हैं, तब तो यादगार बना हुआ है। अब फिर रचना रच रहे हैं, तो हमारा बाप ब्रह्मा है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा पढ़ा रहे हैं। हम उन द्वारा राजयोग सीखते हैं। तुम भी सीखो तो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। कोटों में कोई आकर ज्ञान सुनेंगे। जो ब्रह्मा की औलाद 5000 वर्ष पहले बने होंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी पद पाया होगा, वही पाएंगे। अभी तो नहीं है ना, फिर से बनेंगे। बाप आए हैं पति से पावन, मनुष्य से देवता बनाने। फिर भी ब्रह्मा ही चाहिए। हम भी के अब ईश्वरीय औलाद हैं। यज्ञ रचा है, ब्राह्मण ज़रूर बनेंगे। ब्राह्मणों की चोटी है ना, परंतु तुमने शायद सदा सुख का वर्षा नहीं लिया होगा, तब मानते नहीं हो। इतने सब ढेर बीके हैं, वृद्धि होती ही रहेगी। अभी तुम बाप दादा की याद में परमपिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हो। इसको कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। हजूर तो अभी हाजिर है ना। क्या करते हैं? ज़रूर कर्म करते होंगे। कर्म अकर्म विकर्म का राज समझा रहे हैं सन्मुख। परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वे नॉलेजफुल है। ऐसे नहीं कि हर एक मनुष्य की बुद्धि में क्या है वे जानेंगे। नहीं, बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ, जिस योग लगाने से तुम पावन बन जाएंगे। और इस सृष्टि चक्र को समझने से प्योरिटी का ताज और रतन जड़ित ताज आ जाएगा। इसको अविनाशी ज्ञान रतन कहते हैं। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब कुछ मिलता है। योग से विक्रम विनाश हो और लाइट का ताज आ जाएगा। देवताएं एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और ज्ञान रतन धारण करते हैं, जिससे तुम वेल्दी बन जाएंगे। इसको ही नेचर क्योर कहा जाता है। आत्मा पवित्र हो गई, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। उनको कहा जाता है देवता। पवित्र भी हैं तो हेल्दी वेल्दी भी हैं। सतयुग में भारतवासियों की आयु 150 वर्ष थी। अभी तो भोगी बन गए हैं तो अकाले मृत्यु हो जाता है। वे भी पवित्र दुनिया। ये है अपवित्र दुनिया। बाप कहते हैं जब धर्म गलानी होती है तो मैं आता हूँ। अपने बड़ों को गाली देना ये भारत में ही होता है। यदा यदा ही धर्मस्य, यहाँ की बात है। बाप बैठ समझाते हैं कि माया ने बिल्कुल ही कपूत बना दिया है। कपूत भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएगा? नई दुनिया श्रेष्ठाचारी है। नई सो पुरानी ज़रूर बनती है। पुरानी जड़ जड़ी भूत ज़रूर होती है। हर चीज़ ऐसे होती है, सब कुछ खत्म होना ही है। इस शरीर की भी तुमको पालना करनी है और साथ साथ ये पढ़ाई भी करनी है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते नौकरी आदि करते हैं, फिर ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर भी पूरा चलते हैं। बाबा को मालूम होगा तो राय देंगे, इस हालत में ऐसे करो। बताएंगे बाबा
हमारे पास ये है। बाबा कहेंगे अच्छा भल मकान बनाओ, बच्चे आदि नहीं हैं तो मकान किस लिए। कहेंगे अच्छा सेंटर खोल दो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। एक कमरा ज्ञान देने के लिए रखो, प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी, सिर्फ सर्विस अर्थ इन्हों को दे दो। भल किराया भी ले लो, किराएदार को कभी धनी इंटरफेयर नहीं करते। ऐसे सेंटर खोलते जाओ। पहले तो सेंटर की पूरी संभाल करो, फिर कुछ बचत है तो बाप को मदद करनी चाहिए, है तो भल दे सकते हो। सेंटर पर मदद देने से भी तुम्हारा भविष्य बनता है। एक्स्ट्रा है तो उसको सफल करना है। पहले बाबा कहते हैं जिस सेंटर से पालना होती है वहाँ अपना तन मन धन सफल करना है। उसके बाद जो कुछ बचता है फिर वे मधुबन के लिए हमें सेव करना है। तो मधुबन में भी हमें हर मास ज़रूर कुछ ना कुछ सफल करना चाहिए। बाबा कहते नहीं तो ख़त्म हो जाएगा ना। मनुष्य दान करते हैं तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। ये भी करते हो सेवा अर्थ, तो इनका भविष्य 21 जन्म लिए मिलता है। बाकी बच्चों को कभी किसी का कर्ज नहीं रखना है। कर्ज है मर्ज। कर्जी को बहुत फुरना रहता है, कर्ज ना दे तो इज्जत चली जाए। मनुष्य तो बहुत कर्जा उठाते हैं, शादियों पर तीर्थों पर बहुत खर्चा करते हैं। बाकी पेट अथवा रोटी पर कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, फजूल खर्चा बहुत करते हैं। शादी तो बर्बादी हो जाती है, गरीब थोड़े पैसे से ही काम चलाते हैं। तुम भी बाप की राय लेते चलो। कोई भी खराब आदत, बहुत चाय पीना, सिगरेट पीना, ये कोई आदत नहीं होनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। मनुष्य पैसा इकट्ठा करते हैं। तुम्हारी ये है नंबर 1 बैंक। इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में हीरा बन जाएगा, पत्थर से सोना बन जाता है। तुम्हारी हर चीज़ को पारस बना देते हैं। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है, ढेर बच्चे हैं। भंडारा कैसे खुटेगा? इम्पॉसिबल है। शिव बाबा का भंडारा है तो भंडारे में तो कभी कमी नहीं आ सकती है, कभी खुट नहीं सकता। बाबा कहते इम्पॉसिबल है। फालतू तो कोई से लेना नहीं है, महल थोड़ी बनाने हैं। बाबा है देने वाला, काम में आना होगा तो लेंगे, नहीं तो क्यों लेंगे जो फिर देना पड़े। तो बाबा भी किसका सफल कराते हैं वो बहुत भाग्यवान आत्माएं होती हैं। बाबा भी कहते सबका नहीं लेंगे, रिटर्न भी तो करना है ना बाबा को फिर। तो बाबा भी बड़ा पक्का व्यापारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, कोई भी खराब आदत नहीं रखनी है। श्रीमत पर अपना एक एक पैसा सफल कर भविष्य के लिए जमा करना है। सेकंड पॉइंट, ईश्वरीय कुल का बन कोई भी आसुरी कार्य नहीं करना है। सतगुरु के निंदक कभी नहीं बनना है। आज का वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। लौकिक संबंधों में सेवा करते हुए सदा यही स्मृति रहे कि ये मेरे नहीं हैं, सभी बाप के बच्चे हैं। बाप ने इनकी सेवा अर्थ हमें निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहते लेकिन सेवा स्थान पर रहते हैं। मेरा
सब तेरा हो गया। शरीर भी मेरा नहीं, मेरे में ही आकर्षण होती है। जब मेरा समाप्त हो जाता है तब मन बुद्धि को कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं। स्लोगन है, विगन प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। विगन प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। अच्छा, ओम शांति।